इसलिए आप लोगों को भी उन्होंने उपदेश दिया है कि ज़्यादा स्वार्थ न रखियो। यह गृहस्थ परंपरा भी चले, इस प्रकार बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। उसका उद्देश्य भी एक ही है, तो संतान आता है उसके लिए भी धर्म ध्यान की व्यवस्था यहाँ पर अपने खानदान में बना रहे। इसी का नाम खानदान है। बिल्कुल बच्चों को और बच्चियों को, संतानों को विवाह के निमित्त से काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप होते हैं, वयस्क हो जाते हैं तो उनको गुणानुरूप ही शक्ति के अनुसार उनका विवाह भी कर लिया जाता है। घर में वह नूतन वधू आ जाती है। और यदि घर में कन्या है तो उन कन्याओं को भी घर देख करके, घर नहीं है क्या, नहीं, घर देख कर का अर्थ ये है अपने अनुरूप है क्या नहीं, पैसे के इत्यादि की अपेक्षा से नहीं, किंतु यहाँ पर जैसे धार्मिक संस्कार दिया वैसे ही धार्मिक संस्कार जहाँ पर इसको भेजना है वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन कुछ लोग दहेज के लोभ में हाउ कह देते हैं, फिर बाद में कह देते हैं हम बुला लेंगे, अभी तो जाओ। अभी 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, शादी होने के 6 महीने हो गए, बुला हुआ ही नहीं यार। तो अब पिताजी क्या कहेंगे बताओ? बेटा चलो कोई बात नहीं, मैं और एक बार लेकर के चली जाती। वहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देते। इसीलिए इस प्रकार के संस्कार आप लोगों को अपने बच्चों के ऊपर दे देना चाहिए, जिसके द्वारा लोग ढूंढ करके आते हैं, ढूंढ करके आते हैं, लड़कों के लिए भी और कन्याओं के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर ये धर्म ध्यान भी कर सकेंगे। यहाँ का वातावरण जैसा है वैसा ही वहाँ पर भी वातावरण है। मंदिर वगैरह पास हो तो और अच्छा होता है क्या? नहीं होता है, ताकि यह कार्य भी वे प्रतिदिन एक दिन सुबह भी शाम भी जब चाहे तब ये काम होता जाए। महाराज लोग भी जहाँ पर आते रहते होते रहते हैं, वहाँ पर हो तो फिर कहना ही। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्था जहाँ पर हमेशा समूह शरण ही घूमता रहता है, कितना आनंद आता होगा। महाराज सुनते समय इस प्रकार आनंद आ रहा है, आंखों से देखेंगे तो फिर कितना आनंद होगा। हाँ, ऐसे विचार, ऐसे ही आचार, ऐसे ही शास्त्रों का पठन पाठन, कथाएं आदि आदि, पुराण पुरुषों की कथाएं, पुराण पुरुषों के जीवन व्रत आदि पढ़ें सुने तो ऐसा लगेगा कि यहाँ का वातावरण वहाँ का वातावरण बहुत अंतर है। इतना ही पर्याप्त है। ध्वनन शिल्पिकरस्पर्शान मुरुजः किमपेक्षते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि महाराजों के जीवन में भी इसी प्रकार की वृत्ति आना चाहिए। गृहस्थों में भी सांसारिक स्वार्थ ही मात्र मुख्य नहीं होना चाहिए,
प्रधान नहीं होना चाहिए। ये सब गौण, किंतु धार्मिक अनुष्ठान ही प्रधान होना चाहिए, जिसके द्वारा अगला भव सुधर जाए।